बेरी बुंगल ताल बजावत, बलिया जिन कर धारी। जननी घर माता ने सौंपी, एणी पेरे वचन उच्चारी। पुत्र तुम्हारो स्वामी हमारो, हम सेवक आधार। पंच धाविरम बाधिक थापि, प्रभु के लावण हार। आत्म भक्ति मल्या की देवा। सभी धर्मों और सभी संप्रदायों का एक ही गंतव्य है, आखिर संसार परिभ्रमण से मुक्ति पाना, मोक्ष की प्राप्ति करना, ईश्वर में विलीन हो जाना। आखिरकार संसार परिभ्रमण अनंत काल से हमारी आत्मा कर रही है। जैन शास्त्र कहते हैं कि पूरे 14 राजलोक के अंदर एक कोना क्या, एक दसु मात्र जगह, 1 मिलीमीटर जितनी भी जगह छोड़ी नहीं इस आत्मा ने। सूक्ष्म के सूक्ष्म जगह पर जन्म मरण जहाँ न किया हो, वैसी कोई जगह इस आत्मा ने छोड़ी नहीं है। इतने सारे जन्म और मरण हमारी आत्मा ने की है, लेकिन यह मनुष्य जन्म एक ऐसा जन्म है कि जिसके अंदर इस भवभ्रमण से मुक्ति पाने का प्रयास किया जाता है, और हमारे पास उसके लिए सब तरह की अनुकूलता रहती है, एक में मनुष्य के पास। और इसलिए मनुष्य ने मोक्ष में जाने के लिए अलग अलग तरह के राह चुने, लेकिन आखिर सबको पहुंचना था एक ही जगह। कबीर जी कहते हैं, कबीरा कुआ एक है पनिहारी अनेक। पानी सब न्यारे भये, बर्तन सब न्यारे भये, पानी सब में एक। कबीरा कुआ एक है पनिहारी अनेक। कुआ एक है, पानी भरने वाली पनिहारी अलग अलग है, और सबके पास अपने अपने बर्तन हैं। बर्तन सब न्यारे भये, लेकिन पानी सब में एक। सभी बर्तनों के अंदर, सभी पनियारी के पास, सभी घर में पहुंचेगा एक ही कुएं का पानी। ठीक वैसे सभी धर्म और संप्रदाय आखिरकार मूलभूत तत्व तक पहुंचने का ही प्रयास करते हैं। जैसे गुजराती में कहते हैं, 100 डायानो एक मत। जो भी अनुभवी व्यक्ति रहता है, मैच्योर व्यक्ति रहता है, और सभी व्यक्ति एक ही सूचन और सलाह और मशविरा हमको देंगे कि आप ऐसा करो। अकबर बादशाह ने इस बात के ऊपर प्रयोग किया था, और बिरबल ने उसका आयोजन किया था। नगर के बाहर एक बहुत बड़ा हौज बना दिया गया, और उसके ऊपर एक सफेद कपड़ा लगा दिया गया। बाद में पूरे नगर में डंडेरा पीटा गया, लोगों को बताया गया डंडेरे के जरिए कि राजा को कोई विशिष्ट आयोजन के लिए बहुत सारा दूध चाहिए, और हर एक व्यक्ति अपने घर से एक एक लोटा जितना दूध उस हौज में डाल देवे। रात जल्द से शुरू करने का, सुबह होने से पूर्व यह कार्य हो जाना चाहिए। और लोगों ने राजा की बात मानी, लेकिन कुछ अलग रंग से मानी। जब सुबह हुई, प्रोग्राम के लिए जो जाहिरात की गई थी,
डंडेरा पीटा गया था, वह सब कार्य संपन्न हो चुका। अभी लोगों का आना जाना वहां बंद हो गया। दूध डालने वाले सब आकर दूध डालकर चले गए, नगर के सभी लोग। बाद में बादशाह और बीरबल दोनों अपने सेवकों के साथ गए और कुएं के ऊपर जो कपड़ा सफेद लगा हुआ था, वो बड़े हौज के ऊपर वो कपड़ा निकालने को बोला। सेवकों ने कपड़ा निकाला तो उस हौज के अंदर पानी ही पानी था, दूध था ही नहीं। बादशाह अचंभित हो गए, बीरबल ये कैसे हुआ? हमने तो लोगों को बोला था कि सब दूध डाले, लेकिन पानी कैसे आया? तब हंसकर बीरबल कहता है, बादशाह जनाब, लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, सामान्य लोग भी बुद्धिमान होते हैं। लोगों ने सोचा कि सब लोग पानी लाएंगे क्यों, हम तो अकेले हैं बुद्धिमान। सारी दुनिया अपने आप को बुद्धिमान मानती है, दूसरे को बेवकूफ मानती है। उस वजह से ऐसा हुआ है। ऐसा सोचा लोगों ने कि सब लोग दूध डालकर गए, मैं अकेला पानी डालकर जाऊंगा, क्या फर्क पड़ने वाला है, कैसे पता चलेगा? लेकिन सभी लोगों ने वैसा सोचा तो दूध के बजाय पानी डालकर गए। बादशाह जनाब, रात के अंधेरे में किसी को पता नहीं चला कि हौज में है क्या। बस ये हाल है। ऐसे सभी आत्माएं आखिर मोक्ष पाने का ही प्रयास करती है, चाहे कोई भी धर्म और संप्रदाय में हो। कोई ज्ञान मार्ग से आगे बढ़ते हैं, कोई ध्यान मार्ग से आगे बढ़ते हैं, कोई क्रिया मार्ग से आगे बढ़ते हैं, कोई योग मार्ग से आगे बढ़ते हैं, कोई भक्ति के मार्ग से आगे बढ़ते हैं। आखिरकार परमात्म तत्व को पाते हैं। लेकिन और सभी मार्गों में कुछ न कुछ बाधाएं हैं, विडंबनाएं हैं। जैसे कि ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने में परेशानी यह है कि ज्ञान जो पाता है वो ज्ञान हजम नहीं होता, तो इसका अहंकार पैदा हो जाता है और वह आत्मा भटक जाती है। ध्यान मार्ग में आगे बढ़ने वाली आत्मा यदि उसको हजम नहीं कर पाती है तो उसके जीवन में दंभ आ जाता है कि जब लोग आते हैं, जब लोग देखते, तभी आंखें बंद करके बैठ जाएगा सीना तान के और बताएगा कि जैसे मैं ध्यान कर रहा हूं। मेरे पास ऐसे कई शिविरार्थी आए कि जिन्होंने 25-25 ध्यान शिविर कर लिए हैं और फिर भी मन से अपसेट है, माइंड से अपसेट है, परेशान है। बोलते कि मैंने इतने शिविर की, 25 शिविर ध्यान शिविर की, 15-15 दिन 20-20 दिन तक मैं ध्यान शिविर में रहा, पूरा मौन का पालन किया और फिर भी मुझे कुछ लाभ नहीं हुआ। और सभी को होता है, तेरे को क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तू भटक गया, तुझे हजम नहीं हुआ। तुझे बताना है कि मैंने इतनी शिविर की, विक्षिप्त मन हो गया तेरा और इसलिए ध्यान में दंभ आ जाता है तो परेशानी आ जाती है, भटक जाता है लोग। और क्रिया मार्ग के अंदर भी प्रमाद आ जाता है। जब क्रिया करने का प्रारंभ करते तब उल्लास से करते, खड़े होकर क्रिया करते, लेकिन वह जब रूटीन हो जाता है तो क्रिया में प्रमाद आ जाता है। बैठे बैठे जैसे तैसे क्रिया खत्म कर देते हैं। 1 घंटा तक प्रतिक्रमण करना है और प्रतिक्रमण की क्रिया में करीबन 1 घंटा आराम से लगता है, लेकिन जब वो रूटीन हो जाता है, वह क्रिया यंत्रवत हो जाती है, उसमें प्रमाद आ जाता है, तब वह प्रतिक्रमण 15, 20, 25 मिनट के अंदर तो खत्म हो जाता है। और कई लोग सुबह प्रतिक्रमण में अच्छी सी नींद भी ले लेते हैं, क्योंकि क्रिया मार्ग में प्रमाद आ गया, क्रिया का मार्ग उसको हजम नहीं हुआ और वह प्रमाद में फंस गया। भक्ति मार्ग जो है वह सरलता का मार्ग है,
उसमें इतनी बाधाएं नहीं आती है, क्योंकि भक्ति मार्ग में समर्पण भाव है, भक्ति मार्ग में सरेंडर होना है, समर्पित होना है, इसलिए भक्ति मार्ग सरल है। मैंने देखा है, मैंने मार्ग किया है कि ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग, योग मार्ग, क्रिया मार्ग, वो सब मार्ग पर जाने वाले आखिरकार भक्ति मार्ग पर आकर रुके हैं और वहीं से आगे बढ़े हैं। उन्होंने पाया कि जीवन भर हमने सब प्रयास किया लेकिन सब मिथ्या लगा है, लेकिन भक्ति का मार्ग जो प्रभु को पाने का है वो सरल लगा है। भक्ति के मार्ग पर आते हैं और देवताएं, देवलोक में रहने वाली आत्माएं, देव भी भक्ति का मार्ग चुनते हैं और वो भक्ति करने के लिए परमात्मा का जन्माभिषेक करने को मेरु पर्वत पर जाते हैं। उत्साह से, उमंग से वो परमात्मा का जन्माभिषेक करते हैं। परमात्मा का जन्माभिषेक करने के बाद परमात्मा का शरीर को स्वच्छ रूप से, स्वच्छ वस्त्र से स्वच्छ शुद्ध करते, साफ करते हैं और चंदन पुष्प वगैरह से पूजन करके मंगल दीपक आरती करके भगवान की जय जयकार करते हैं। भगवान की जय जयकार करना, उसमें हमारी ही जय है, हम कोई विजय पाना है, हम ही विजय होंगे। आप भगवान की जय बोले, आप भगवान के पक्ष में रहिए और भगवान के पक्ष में रहने वाला सदैव विजयी होता है। संसार के पक्ष में मत रहिए। आपका लक्ष्य मोक्ष होना चाहिए और पक्ष भगवान का होना चाहिए। लक्ष्य वगैर की आत्मा, लक्ष्य बिना की आत्मा भटक जाती है और पक्ष नहीं रखने वाली आत्मा भी भटक जाती है। लक्ष्य और पक्ष दोनों शुद्ध चाहिए। लक्ष्य मोक्ष का और पक्ष मेरे भगवान का, जिन शासन का पक्ष होना चाहिए, और तब उनकी जय जयकार करो, आपका कल्याण होगा। सभी देवों ने परमात्मा का अभिषेक किया, आनंदित है, खुश है, प्रसन्न है, और इसलिए भेरी भुंगल ताल बजावत बलिया जिनकर धारी। अब भगवान को लेकर इंद्र महाराज वापस चलते हैं। सब देवी देवताएं, कोई देवी देवता भेरी बजाते, कोई भुंगल बजाते, कोई ताल बजाते, कोई नृत्य गान करते हैं, भगवान की भक्ति में नाचते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन सब में विवेक है। इंद्रों ने मिलकर अभिषेक किया, देवों ने, सभी ने लाभ लिया, किया भगवान का अभिषेक और शुद्धि अपने आत्मा की। अभिषेक करते भगवान का और अपने आप को शुद्ध करते हैं, और इसी बुद्धिमानी को शास्त्रकार भगवंत कहते हैं। इसलिए देवों को विबुध किया जाता है। विबुध यानी बुद्धिमान कहा जाता है। शास्त्रकार ग्रंथों ने देवों को विबुध माने बुद्धिमान कहा है। ऐसे जी महाराजा परमेष्टि गीता के अंदर यह बात करते हैं, स्नात्र करता जगत गुरु शरीरे, स्नात्र करता जगत गुरु शरीरे, सकल देवे विमल कलश नीरे। सभी देवों ने शुद्ध कलशों के द्वारा परमात्मा का अभिषेक किया। कलशों में शुद्ध जल भरकर परमात्मा का अभिषेक किया, स्नात्र किया, अपना कर्ममल दूर कीधा, तेने ते विबुध ग्रंथे प्रसिद्धा। किया भगवान का अभिषेक और शुद्धि अपनी आत्मा की। इतनी बुद्धिमानी से कार्य किया, इसलिए शास्त्रकार ग्रंथकार भगवंत भी उनको, देवों को विबुध कहते, बुद्धिमान कहते हैं। हमको भी ये बुद्धिमानी का उपयोग करना चाहिए कि भगवान का अभिषेक प्रतिदिन करना चाहिए। भगवान के अभिषेक का महिमा कितना है। जब गुजरात के अंदर 3-3 साल तक अकाल पड़ा भयंकर, तब जाके गुरु भगवंतों ने श्री संघ को प्रेरणा की, शिष्टियों को प्रेरणा की और शत्रुंजय गिरिराज के ऊपर 18 अभिषेक का महान आयोजन किया। और जैसे ही यह आयोजन हुआ और अभिषेक का अनुष्ठान शुरू हुआ,
5-7 अभिषेक होने के बाद ही तुरंत ही माहौल बदल गया और काले बादल छा गए और बारिश बरसने लगी थी। यह परमात्मा का अभिषेक का प्रभाव है। जब भावनगर के अंदर कुछ कई साल पहले कोलेरा का व्याधि फैल चुका था, उस वक्त श्री संघ की विनंती से शासन सम्राट नमी श्री सुजी महाराज साहब के गुरुभाई बड़े गंभीर विजय जी महाराज ने शांति स्नात्र का आयोजन करवाया और इस अनुष्ठान के बाद शांति कलश का जो जल था वो जल लेकर श्री संघ पूरे भावनगर शहर के अंदर उसको छिड़कने लिए वरघोड़ा निकालते हैं और निकाला वरघोड़ा। और इसके बाद कुछ ही समय के अंदर भावनगर के शहर में पूरे शहर के अंदर से कोलेरा का व्याधि नष्ट हो गया। लघु शांति स्तोत्र के पाठ द्वारा जो अभिषेक किया जाता है, बृहद शांति स्तोत्र के पाठ द्वारा भगवान का अभिषेक किया जाता है, स्नात्र अभिषेक जो किया जाता है उसका जल का प्रभाव इतना गहरा है, इतना ज्यादा है। और इसलिए ही कुष्ठ रोग जिसको हो चुका है वैसे राजाओं का रोग भी उसकी वजह से नष्ट हुआ है। इतना प्रभाव परमात्मा का अभिषेक जल का है और देवों ने ऐसे मिलकर अभिषेक किया और उसकी वजह से वह प्रसन्न है। इंद्र महाराज प्रभु को वापस माता के पास लेकर जा रहे हैं। फिर से सौधर्मेंद्र ने 5 रूप किए, जैसे वो लेकर आए थे उसी ढंग से उन्होंने वापस 5 रूप किए। एक रूप से प्रभु को ग्रहण किया, 2 रूप से प्रभु को चामर ढालने लगा, 1 रूप से छत्र धारण किया और 1 रूप से वज्र धारण करके आगे चलने लगा। ऐसे करके 5 रूप के साथ प्रभु को लेकर वह आता है प्रभु की माता के पास। जननी घर ताने सौंपी एणी पेरे वचन उच्चारी। इंद्र महाराज प्रभु को लेकर माता के पास पहुंचे और जो अवस्वापिनी निद्रा जो दी थी वो उसका अपहरण कर लेते हैं, संहर लेते हैं, उसको खींच लेते हैं वापस। और बाद में जो प्रभु का प्रतिबिंब वहाँ रखा था उसको भी संवरण कर लेते हैं और प्रभु को स्थापन वहाँ करते हैं। और मन ही मन प्रभु की माता को कहते हैं, पुत्र तुम्हारो स्वामी अमारो अम सेवक आधार। हे माँ आप धन्य हो, आप जगत जननी हो। प्रभु माता तू जगतनी माता, जगत दीपक ने धरनारी। प्रभु की माता बनने का सौभाग्य कुछ ही स्त्रियों को इस सृष्टि में मिलता है और स्वयं तीर्थंकर की आत्मा मां की कोख से जन्म धारण करती है। उसका मतलब यह है कि मां का महिमा इस सृष्टि में सर्वसे श्रेष्ठ है, सबसे अधिक है। इसलिए मां और बाप, मां और पिता दोनों की सेवा सभी को करनी चाहिए। बुढ़ापे में उसको रुलाना मत, कभी भी उसकी सेवा करना। तू जैसा था वैसा ही तुझे माँ बाप ने पाल पोस कर बड़ा किया और तेरी सभी इच्छाएं पूरी करने का माँ बाप ने प्रयास किया। आज उनकी उम्र हुई है, उनका जैसा भी स्वभाव है उसको स्वीकार कर ले और उसकी सेवा कर ले, संभाल ले, तुम बच जाएगा। उनके आशीर्वाद से तेरे सब काम संपन्न हो जाएंगे। इसलिए माँ बाप का दिल कभी दुखाना मत। माँ बाप तेरी खुशी के लिए चुप रहते हैं, सब कुछ सहन कर लेते हैं, लेकिन माँ बाप को वैसे मजबूर मत करना, उसको प्रसन्न रखना। कोई भी बेटा अलग होता है
तो माँ बाप को खुशी नहीं होती है। लेकिन फिर भी माँ बाप ऐसा कहते हैं कि अभी बच्चे बड़े हो गए, आखिर घर छोटा पड़ रहा है तो ये व्यवस्था होना ही है। वे ऐसा मानकर स्वीकार कर लेते, अपने बच्चों की खुशी के लिए ऐसा करते हैं। माँ बाप की सेवा करना वो तीर्थंकर भगवान भी कहते हैं। भगवान ऋषभदेव की माता अपने बेटे के लिए रोई थी, मरुदेवा माता। तिसला माता अपने लाल वर्धमान के लिए, बाल वर्धमान के लिए, जो अभी पेट में ही था, गर्भ में ही था, उसके लिए भी रोई थी। और भगवान नेमिनाथ की माता शिवा माता भी रोई थी कि जब बेटा जान लेकर वापस मुड़ गया, शादी नहीं किया। मां पहले भी रोती थी, क्यों? कि बेटा खाता नहीं है। मां आज भी रो रही है, क्यों? कि बेटा खिलाता नहीं है, बेटा खाना देता नहीं है। ऐसा मत करना, ऐसी बेवकूफ़ी मत करना, उसको संभल लेना, आपकी जिंदगी संवर जाएगी। उनके आशीर्वाद से आप सुखी हो जाओगे। भगवान सब तीर्थंकर परमात्मा भी यही कहते हैं। भगवान भले तुम्हारे लिए हो, उनके लिए तो संतान है, बेटा ही बेटा है। इसलिए इंद्र महाराज कहते हैं, पुत्र तुम्हारो, आपके लिए वो भले पुत्र हो, लेकिन हमारे लिए तो वो स्वामी है, हमारे तो नाथ है, हमारे तो तारणहार है, विश्व के तारणहार है, विश्व के उद्धारक हैं। पुत्र तुम्हारो, स्वामी हमारो, अमर सेवक आधार। हमारे सेवकों के लिए तो आपका बेटा आधार है। उनको आधार रखकर ही हमारी मुक्ति होने वाली है। उनके बोध के आधार पर ही हमारी मुक्ति होगी। वो जो उपदेश देंगे उससे हमारा उद्धार होने वाला है। इसलिए हे माँ, पुत्र तुम्हारो, स्वामी हमारो, अमर सेवक आधार, अमर सेवक आधार। पंच धावीरम बाधिक थापी प्रभु खेला वनहार। इंद्र महाराज सोचते हैं कि माता पिता तो अपने लाल का पालन पोषण करेंगे, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि प्रभु की सेवा के लिए किसी को इधर रख के जाना चाहिए। और इसलिए इंद्र महाराज रंभा वगैरह देवियों को वह स्थापित करके जाते हैं। 5 देवियों को स्थापित करते, जिसको धाव माता स्वरूप कहते हैं। जैसे बेबी सिटर आपके घर में आती है, बच्चे को नहलाती है, चंपी करती है, कपड़े पहनाती है और उसको संवारती है, उसको सुला देती है, सब उसको खाना खिलाती है, यानी कि दूध पिलाती है, सब कुछ करती है और बेबी सिटर होती है। वैसे भगवान के लालन पालन पोषण के लिए इंद्र महाराज रंभा वगैरह देवियों को वहां पर धाव माता स्वरूप स्थापित कर कर जाते हैं। लेकिन कितने? 5 रूप से लेकर आए थे भगवान को, 5 रूप से छोड़कर गए और अब 5 धाव माता को स्थापित करके जाते। और उसमें क्षीरधात्री सबसे प्रथम। क्षीरधात्री यानी कि परमात्मा को जब भूख लगे तब अंगुष्ठ पान कराने वाली धात्री, कि लो अंगूठा मुंह में लो और पान करो, क्षीरधात्री। दूसरे मज्जन धात्री यानी कि प्रभु को स्नानादि वगैरह कराने वाली धात्री। तीसरी मंडन धात्री यानी कि परमात्मा को वस्त्रालंकार पहराने वाली धात्री। और चौथी क्रीड़ावन धात्री यानी कि परमात्मा को, बाल प्रभु को खेलने के लिए व्यवस्थापन करने वाली, संभालने वाली धात्री, उसको खिलाते,
खेलने में साथ देती है वैसी धात्री, और पांचवी अंक धात्री जो दिन रात जब भी प्रभु को आवश्यकता हो तब गोदी में लेकर रखती है और उसको आराम कराती है, वैसी अंक धात्री। वैसे 5 धात्री को रखकर इंद्र महाराज वापस जाते हैं। तीर्थंकर परमात्मा जन्म से ही अति पुण्यवान होते हैं, उसकी वजह से करोड़ों देवी देवताएं भगवान के जन्मोत्सव करते हैं और उसके बाद में भी सेवा में रहते हैं। लेकिन अतिशय होता है, जन्मति वर चार, तीर्थंकर परमात्मा केवल ज्ञान प्राप्ति करते हैं, इसके बाद अष्ट प्रात्यार्य के साथ 34 अतिशय युक्त होते हैं, लेकिन उसमें से 4 अतिशय सर्वप्रथम जन्म से होते हैं। 4 अतिशय मूर्ति 19 देवना कीद कर्म खप्यात 11 एवं 34 अतिशया संवायांग प्रसिद्ध। सर्वप्रथम 4 अतिशय जन्म से ही भगवान को होते हैं। उसमें से सर्वप्रथम अभी कौन सा अतिशय है कि भगवान का आहार और निहार हमारी चक्षु चर्म चक्षु से हम देख नहीं पाते हैं, गुप्त होता है। और परमात्मा के शरीर के ऊपर प्रस्वेद यानी कि पसीना, परसेवा, व्याधि और मेल वगैरह कुछ नहीं होता है। तीसरी बात, परमात्मा का श्वासोच्छ्वास जो है वह सुगंधित होता है। और चौथी बात, चौथा अतिशय कि परमात्मा का रक्त और मांस, लहू और मांस गाय के दूध से भी अधिक सफेद होते हैं। क्यों? कि मां अपने बेटे को, अपने संतान को जब स्तनपान कराती है तब उनका खून दूध में परिवर्तित हो जाता है। क्यों? कि मां को अपने संतान के प्रति इतना प्यार है। लेकिन तीर्थंकर परमात्मा को जगत के जीव मात्र के प्रति इतना प्रेम है, इतना प्यार है, उसकी वजह से उसका खून और उसका मांस सब कुछ दूध जैसा सफेद हो जाता है। और तब जाके चंड कौशिक ने भगवान को डंक दिया, तब भगवान महावीर के पग के अंगूठे से भी दूध की धारा बही थी, क्योंकि उनके दिल के अंदर नहीं, रोम रोम के अंदर जीव मात्र के प्रति प्रेम और करुणा की भावना बहती रहती है। वो माँ, जगत की माँ समान मेरे भगवान होते हैं। और इसलिए जन्म से ही 4 अतिशय भगवान को होते हैं। इंद्र महाराज ऐसे रंभा वगैरह को स्थापित करते हैं और इसके बाद 32 कोड़ी कनक मणि माणिक वस्त्र निवृष्टि करावे, पूर्ण हर्ष करेवा कारजन द्वीप नंदीश्वर जावे, आत्म भक्ति मल्या के देवन। माता के भवन के अंदर इंद्र महाराज 32 करोड़ सोने की वृष्टि करते हैं और इसके साथ ही माणिक मणि वगैरह रत्नों की भी वृष्टि करते हैं। और इसके साथ रंग रंग के कपड़े, वस्त्र और रंग की जैसे गुलाल वगैरह, हिंगोलक वगैरह वगैरह रंगों के भी वृष्टि करते हैं और दूसरे देवों से भी कराते हैं। 32 कोड़ी कनक मणि माणिक वस्त्र निवृष्टि करावे। और इतना किया, भगवान का जन्मोत्सव हुआ, भगवान को वहाँ ऐसे छोड़ के अपने आप अलग हो जाना, दूर जाना इंद्र महाराज सोचते नहीं हैं। उसको विचार नहीं आता है, बार बार प्रभु के सामने देखते रहते हैं, जाते लेकिन जाते जाते भी प्रभु को देखते रहते हैं। प्रभु को पीठ नहीं करते, पीठ नहीं दिखाते। मंदिर से जब बाहर निकलते हैं तो प्रभु को पीठ दिखाना नहीं है, लेकिन प्रभु को देखते देखते ही बाहर निकलना है, उल्टे पांव निकलना है। प्रभु के प्रति भक्ति है। बार बार प्रभु को देखते रहते इंद्र महाराज, वाह मेरे प्रभु वाह। जाने का मन नहीं हो रहा है, लेकिन आखिर मर्यादा है, जाना जरूरी भी है। वो जाते हैं, लेकिन कहाँ जाते हैं?
कोई भी तपश्चर्या करो और तपश्चर्या पूर्ण होने के बाद उद्यापन किया जाता है, उसका उजमना किया जाता है। गुरु भगवंतों का दीक्षा पर्याय बड़ा हुआ हो, 25 साल 50 साल वैसे दीक्षा पर्याय हो गया हो, तो उसकी भी अनुमोदना के लिए उजमना किया जाता है और अनुमोदना की जाती है। वैसे ही इंद्र महाराजा, देवी देवता वगैरह प्रभु का जन्मोत्सव करने के बाद अभी भी आनंद से भरे नहीं हैं, इसलिए क्या करते हैं? पूर्ण हर्ष करेवा कारण द्वीप नंदीश्वर जावे। नंदीश्वर द्वीप जाते हैं और वहां जाके 28 महोत्सव करते हैं। करे 28 महोत्सव देवा, करे 28 उत्सव देवा। 8 दिन तक उत्सव मनाते रहते भगवान का जन्माभिषेक का। कितना आनंद पाया होगा भगवान की भक्ति के अंदर कि जब भगवान को माता के पास रख कर जा रहे हैं तब इंद्र महाराज भगवान के पास 2 कुंडल रख देते हैं, रेशमी वस्त्र की जोड़ रख देते हैं, पुष्प की माला, रत्न की माला और एक गेंद भी रख देते हैं प्रभु की दृष्टि को आनंद पाने देने के लिए। और इतना करने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं तो नंदीश्वर द्वीप जाते और वहां जाकर 8 दिन तक भक्ति में लीन रहते हैं। आप पालिताना, शंखेश्वर, समय शिखर आदि तीर्थों की यात्रा करके आते हो, इसके बाद भी 2-4 दिन मन के अंदर पालिताना पालिताना पालिताना, शंखेश्वर शंखेश्वर, समय शिखर, वैसी बातें और वही बातें मन में घूमती रहती हैं, क्योंकि आपने जो भक्ति से यात्रा की है उसका मन के अंदर स्मरण चालू रहता है और रहना चाहिए। ऐसा स्मरण आपकी आत्मा के ऊपर अच्छे संस्कार डालते ताकि भावांतर के अंदर ये संस्कार उदय में आते हैं तो हमें यह तीर्थ वगैरह की भक्ति वापस करने को मिलती है। बाकी सत्युंजय गिरिराज वगैरह तीर्थ की दर्शन भी मुश्किल होती है। पापी अभव्य नजरे न देखे, पापी अभव्य नजरे न देखे, हिंसक पण परिहरी। जो आत्मा अतिशय पापी होती है, जो आत्मा अभव्य आत्मा होती है, वैसी आत्मा को सत्युंजय गिरिराज के दर्शन भी मिलना दुर्लभ है। तो इतना तीर्थ भक्ति का अवसर आपको भवांतर में भी मिलेगा यदि आज वह भक्ति से आराधना यात्रा वगैरह करते, विराधना नहीं करते, आसाधना नहीं करते और ये सब बातों का ख्याल रखकर आप यात्रा करते तो भवांतर में भी उसका संस्कार साथ में आएगा। धर्म जो अच्छा किया उसका स्मरण बार बार करते रहना तो आपका जो सुध है वो सुध बढ़ जाएगा। एक शुभ कार्य किया और उसमें जो आपने शक्ति लगाई, भक्ति लगाई, लेकिन वो कुछ समय के लिए निश्चित था। अब आप यात्रा करके वापस घर आ गए, लेकिन मन में वही बात घूमती है और वहां कितने अच्छे से यात्रा हुई, सब दोस्तों को, मित्रों को, परिवारजनों को मिलते और उसको कहते कि बहुत आनंद आया, यात्रा करने में बहुत मजा आया। ये जो अनुमोदना का भाव है वो आपका पुण्य 2 गुना 3 गुना आनंद गुना बढ़ा देता है। इसलिए सत्कार्यों की हमेशा अनुमोदना करते रहना। वो अनुमोदना ही करण करावण अनुमोदन सरका फल निपजावे। करण करावण अनुमोदन सरका फल निपजावे। किया, किसी से अच्छा कार्य करवाया और जो अच्छा कार्य करता है उसकी अनुमोदना की तो उसका फल एक समान मिलता है। इसलिए अवश्य शक्ति है तो पहले खुद को करना और करने के बाद उसकी अनुमोदना करना, अनुमोदना करने के बाद साथ में ही किसी को कहना कि तू भी करना ऐसा यात्रा। इंद्र महाराज भगवान की ऐसे भक्ति करते हैं और बाद में अपने अपने देव विमान की तरफ जाते हैं। वो पालक नाम के विमान के अंदर वापस बैठते हैं और अपने अपने देवलोक में निज निज कल्प सधावे।
अपने अपने विमानों में अपने अपनी जगह पर वापस पहुंच जाते हैं। और लेकिन जब वो वापस जाते तो मन में क्या सोचते हैं? दीक्षा केवल ने अभिलाषे, नित नित जिन गुण गावे। दीक्षा केवल ने अभिलाषे, नित नित जिन गुण गावे। आज परमात्मा पार्श्वनाथ का दीक्षा कल्याण का दिन है और कहते हैं कि इंद्र महाराज सभी देवी देवताएं भगवान का जन्मोत्सव करके नंदीश्वर द्वीप के ऊपर 28 महोत्सव करने के बाद अपने अपने देवलोक में पहुंच गए। लेकिन वहां बैठे हुए रहते हुए क्या करते हैं? तो कहते हैं कि अब इंतजार करते हैं और भगवान बड़े होंगे, बड़े होने के बाद भगवान दीक्षा लेंगे, दीक्षा लेने के बाद भगवान आत्म साधना करेंगे, कर्मों का क्षय करने के बाद केवल ज्ञान की प्राप्ति करेंगे और हम वापस दीक्षा महोत्सव में जुड़ेंगे। भगवान का दीक्षा कल्याणक हम मनाएंगे, भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक मनाएंगे। इस बात का, इस अवसर का इंतजार करते हैं। दीक्षा केवल ने अभिलाष है, ऐसे अवसरों का इंतजार करते हुए नित नित जिन गुण गावे, प्रतिदिन भगवान की भक्ति करते रहते हैं। इंद्र महाराज बार बार भगवान का दर्शन करने के लिए धरती के पर आते हैं कि जे भगवान क्या कर रहे हैं। अपने ज्ञान से, अवधि ज्ञान से भी भगवान को देखते रहते हैं। भले भगवान इस धरती पर है और देवी देवताएं आकाश में अपने विमानों में है, लेकिन वहां रहते हुए भी अटैचमेंट तो भगवान के साथ रहता है। सात राज अड़गा जी बैठा, पण भगते मनमा ही बैठा। वास्तविक रूप से तीर्थंकर परमात्माएं सिद्ध गति में विराजमान है। सिद्ध शिला के ऊपर 14 राजलोक के टोच के ऊपर सिद्ध शिला में विराजमान है और इस मनुष्य भूमि से, इस अड़ीद्वीप से, इस मनुष्य लोक से, इस तिरछा लोक से 7 राज लोक दूर है भगवान। हम 7 राज लोक नीचे है भगवान से, लेकिन फिर भी 7 राज अड़गा जी बैठा, आप भले ही दूर बैठे लेकिन भक्ते हम मन में ही बैठा। हमारी ताकत है कि हम आपको हमारे हृदय में बिठा लेते हैं और हमने आपको हृदय में बिठाया है। इंद्र महाराज भले ही देवलोक में है, लेकिन भगवान जो धरती पर विचरते हैं, अभी दीक्षा नहीं लिया है, जन्म पाया है और इस अवस्था में भी भगवान से जुड़े रहते। आप भी भले दुनिया में कहीं भी हो, लेकिन मंदिर में रहे हुए, मोक्ष में रहे हुए भगवान से जुड़े रहो। आनंदगंज जी महाराज एक पद में कहते हैं कि जैसे गाय रहती है, वो अपने बच्चों को, बछड़ों को छोड़कर जंगल में चरने के लिए जाती है, उनके मालिक के कहने की वजह से जाती है और सुबह से शाम तक जंगल में जहां तहां वो भटकती रहती है और चारा चरती है। लेकिन कहीं भी भटकती हो, लेकिन उसका मन तो उसके बछड़े में होता है। पानी भरने वाली पनिहारियां कुएं पे जाती है, सर पे 2 मटके चढ़ा देती है, एक के ऊपर एक पानी से भरा हुआ, और चारों सहेलियां पानी भरकर कुएं से घर तक वापस लौटती है। गांव के बाहर कुआं रहता है, वहीं से पानी भरकर वापस लौटती है और बातें करती है, हंसती है, एक दूसरे को ताली भी देती है, लेकिन उसका मन जो रहता है वह सिर्फ मटके में रहता है कि एक भी मटका हिले नहीं और गिरे नहीं। जो नट रहता है रस्सी पे नाचता है, खेल करता है, नृत्य करता है। लोग हजार आते हैं, देखते, ताली बजाते, पैसे फेंकते हैं, लेकिन नट का मन सिर्फ रस्सी पर रहता है, क्योंकि उसका आधार वही है। सुनार के पास आप जाओ और सुनार के पास जाओ तो वो अलग अलग तरह के दागिने बनाता है। खुद की बेटी भी आई हो दागिना बनवाने के लिए, फिर भी वो सुनार रहता है। कैसे सोना निकाल लिया जाए वो ढूंढता ही रहता है। आखिर उसका मन स्वर्ण निकालने में ही रहता है, कैसे निकाल लो।
जैसे कोई जुआरी रहता है, उसको कैसे जुआ खेलूं और कैसे कमा लूं, वही मन में प्लान चलते हैं। वैसे आपके मन के अंदर, आप कहीं भी हो, किसी भी दशा में हो, लेकिन आपका मन भगवान से जुड़ा रहना चाहिए। इंद्र महाराज का स्नात्र पूजा के माध्यम से आपको यह संदेश है कि मैं देवलोक में भगवान माता के पास, और फिर भी मैं भगवान से जुड़ा हुआ हूं। आप भी भगवान से जुड़े हुए रहिए। तब जाके स्नात्र पूजा का जो प्रवचन का आयोजन हुआ ना, वो सफल होगा। स्नात्र पूजा का यह प्रवचन का आज अंतिम दिन है। आज यह प्रवचन यहाँ पर इस सब्जेक्ट का समाप्त होगा, और इसके बाद हम आगे दूसरे सब्जेक्ट पर जाएंगे और दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर प्रवचन करेंगे। और मेरा विचार है 26 जनवरी से हम वापस मिलेंगे और उसमें अंतराय कर्म की पूजा के ऊपर प्रवचन करेंगे। मत करियो अंतराय किसी को, मत करियो अंतराय किसी को, इस सब्जेक्ट के ऊपर वापस प्रवचन होंगे। लेकिन अभी भी पूजा की कुछ पंक्तियां बाकी है। तप गच्छ ईश्वर सिंह सुरीश्वर केरा शिष्य वडेरा। यह स्नात्र पूजा किसने बनाई? वीर विजय जी महाराज ने बनाई। और वीर विजय जी महाराजा अपने गुरुओं की परंपरा का नाम लेते हैं। हमारी ऐसी परंपरा रही है कि गुरुओं का नाम पहले आना चाहिए और बाद में अपनी पहचान देना। गुरुओं के नाम से शिष्य पहचाने जाते हैं। और यहाँ पर स्नात्र पूजा के अंत में ये गुरु भगवंत का नाम लेते, तप गच्छ ईश्वर सिंह सुरीश्वर केरा शिष्य वडेरा सत्य विजय पन्यास तणे पद कपूर विजय गंभीरा खिमा विजय तस सुजस विजय ना श्री शुभ विजय सवाया पंडित वीर विजय तस शिष्य जन जन्म महोत्सव गाया आत्म भक्ति मळ्या के देवा कहता में तनु जाय। भगवान महावीर की परंपरा के अंदर पहली पाठ पे गौतम स्वामी नहीं लेकिन सुधर्मा स्वामी थे, क्योंकि भगवान महावीर के शिष्य प्रथम शिष्य गौतम स्वामी ने अपने शिष्य को सुपुत्र कर दिया था सुधर्मा स्वामी को। इसलिए पहले पाठ पे सुधर्मा स्वामी आए, पहले पटधर सुधर्मा स्वामी कहलाए। और उसकी 44वीं भगवान महावीर के 44 के पाठ के ऊपर जगत चंद्रेश्वरी जी महाराजा हुए। और उनके समय से, उनके कारण, उनकी तपश्चर्या के प्रभाव से यह गच्छ तपागच्छ कहलाया। और 57 की पाठ के ऊपर दानश्वरी महाराज आए और 58वीं पाठ पे हिरविजयश्वरी महाराज और 59वीं पाठ पे सेनश्वरी महाराज और 60वीं पाठ में देवश्री महाराज दूसरे और शेषश्वरी महाराज 61वीं पाठ पर पधारे दूसरे। और ऐसे करके उनकी पट परंपरा के अंदर सत्य विजय पन्यास तणे पद कपूर विजय गंभीरा। सत्य विजय जी महाराज पन्यास जी और उनके शिष्य कपूर विजय जी महाराज, उनके शिष्य खिमा विजय जी महाराज और उनके शिष्य सुजस विजय जी महाराज और उनके शिष्य थे शुभ विजय जी महाराज। और शुभ विजय जी महाराज के शिष्य थे वीर विजय जी महाराज। उन्होंने जिन जन्म महोत्सव गाया, स्नात्र महोत्सव की रचना की है, स्नात्र पूजा की रचना की है। आज भी मैंने पहले भी कहा था कि अहमदाबाद के अंदर पतासा पोल के अंदर गांधी रोड से कुछ अंदर के हिस्से के अंदर ये पतासा पोल में वीर का उपास रहे, यानी कि वीर विजय जी महाराज का उपास रहे। और वहाँ पर उनकी प्रतिमा प्रतिष्ठित की गई है और उनके 2 तैल चित्र भी है, उनकी गादी भी, व्याख्यान की पाठ भी है और उनका आराध्य ऐसे उन पद्मावती माता भी है वहाँ पर है और प्रभु जी की प्रतिमा भी है।
लेकिन वीर जी महाराज उस उपाश्रय में थे कि जहाँ पर यह परंपरा थी कि जब ग्रंथों का वाचन किया जाता था तब मुंह पे मुपत्ति बांध दी जाती थी, लगाई जाती थी, ताकि ताड़पत्र वगैरह जो रहते, हस्तपत्र वगैरह रहती, इतनी बड़ी दो हाथ से पकड़नी पड़ती है तो मुपत्ति हाथ में रखना मुश्किल होता था। उस वजह से मुपत्ति उतने समय के लिए लगा लेते थे, बाद में मुपत्ति निकाल कर हाथ में रख लेते थे और क्रिया करने के अवसर मुपत्ति का उपयोग अलग ही करते थे। आज भी मुपत्ति वाले चीज साधु भगवान का चित्र वीर के उपाश्रय के अंदर है, लेकिन यह परंपरा डेला के उपाश्रय में भी है और उपाश्रय में कुछ संप्रदाय में है, तो यह परंपरा ये उनकी। वैसे वीर विजय जी महाराज ने स्नात्र पूजा की रचना की है। आखिरकार वह कहते हैं उत्कृष्टा एक सोने सीतेरन संप्रति विचरे वीस अतीत अनागत काले अनंता तीर्थंकर जगदीश साधारण ए कलश जे गावे श्री सुभवीर सवाई मंगल लीला सुख बर पावे घर घर हर सवदाई आत्म भक्ति मल्या के देवा। अजितनाथ भगवान के समय पर इस अवसरपणी काल के दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ भगवान के समय पर सभी क्षेत्रों के मिलकर 170 तीर्थंकर परमात्मा विचरते थे। उत्कृष्टा एक सोने सित्तर उत्कृष्ट 170 तीर्थंकर परमात्मा विचरते थे। संप्रति विचरे 20 वर्तमान के अंदर महाविद्य क्षेत्र में 20 विराजमान परमात्मा विचरते हैं। 5 महाविद्य के 32 विजयों के अंदर 160 तीर्थंकर परमात्मा उस समय थे और 5 भरत क्षेत्र में 5 और 5 ऐरावत क्षेत्र में 5, वैसे मिलके अजितनाथ भगवान के समय में 170 तीर्थंकर परमात्मा विचरते थे। लेकिन वर्तमान में 5 महाविद्य के अंदर 4 तीर्थंकर परमात्मा विचरते हैं, इसलिए कुल मिला के 20 विराजमान भगवान विचरते हैं। संप्रति विचरे 20 वैसे अतीत अनागत काल अनंता तीर्थंकर जगदीश। भूतकाल के अंदर जो भी तीर्थंकर परमात्मा हो गए, वर्तमान में जो विचरते हैं और भविष्य में जो होने वाले सभी तीर्थंकर परमात्मा तीर्थंकर जगदीश। और सभी तीर्थंकर परमात्माओं को मध्य नजर में रखते हुए मैंने स्नात्र पूजा की रचना की है, कोई एक तीर्थंकर परमात्मा के लिए नहीं। इसलिए कहते हैं साधारण ए कलश जे गावे श्री सुभवीर सवाई। इसलिए कहते हैं कि ऐसे साधारण जिन कलश जो भी गाएगा, कोई एक भगवान अरियन परमात्मा को नजर में रखकर नहीं, लेकिन सभी तीर्थंकरों का कल्याण को नजर में रखते हुए ये जो स्नात्र पूजा गाएगा, उसको क्या होगा कि उसके घर के अंदर मंगल लीला सुख भर पावे, उसके घर के अंदर मंगल की परंपरा का सर्जन होगा। एक दिन मंगल होगा ऐसा नहीं, रोज रोज उसके घर के अंदर मंगल की परंपरा रहेगी। मंगल लीला सुख भर पावे, ये स्नात्र पूजा का फल है कि आपके घर में सदैव मंगल माला रहेगी, मंगल लीला रहेगी, आनंद मंगल रहेगा। वैसा आशीर्वाद वीर जी महाराज देते हैं और कहते घर घर हर सबदाई, घर घर हर सबदाई। और आज मतलब 21 यानी कि 2021 का सन शुरू होने का 9 दिन बीत चुके हैं और मैं कहता हूँ कि 20 यानी कि गुजराती में उसको संस्कृत में 20 कहते हैं। 20 का मतलब है जहर, छोड़ दो, 20 को छोड़ दो और छोड़ दिया हमने। और एक 20 यानी कि आशा लेकर हम चलते भगवान के पास कि अब ये 21
कि जो साल है उसके अंदर हमारा सबका कल्याण हो, घर घर हर्ष बधाई, सबके घर के अंदर आनंद और मंगल हो। वैसे आज आपको आशीर्वाद देकर यह प्रवचन पूर्ण करता हूँ। और प्रवचन पूर्ण करने से पहले इस प्रवचन की श्रृंखला में सहयोग देने वाले कलरव किल्लोल परिवार के जयेश भाई और दीपक भाई का धन्यवाद करता हूँ। आशीर्वाद दोनों को देता हूँ, कैसे धर्म कार्य वो करते रहे। धर्मलाभ आशीर्वाद।